नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, वैशाली। डीएलएड प्रथम वर्ष, कोर्स F5, भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। तो आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों, सृजनशीलता। उसको कहते हैं क्रिएटिविटी। सृजनशीलता का अर्थ योग्यता, कल्पनाशीलता, रचनात्मकता तथा सृजन उत्पन्न करना है। क्या उत्पन्न करना है? किसी भी कार्य को कल्पना द्वारा एक नवीन रचना का निर्माण करना है। सृजनात्मकता ज्ञान सूचक तथा कौशल के क्षेत्र में पाई जाती है। नवीन तथ्यों का निर्माण करना है। जो यह रचनात्मकता है या सृजनात्मकता है, ज्ञान के क्षेत्र में, सूचना तथा कौशल के क्षेत्र में पाई जाती है। परिभाषा सृजनशीलता की किस वैज्ञानिकों ने कौन कौन से दी है? क्रू एंड क्रू के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। जेम्स डोवर ने कहा, सृजनात्मकता मुख्यतया नवीन रचना का उत्पादन में होती है। जेम्स डोवर ने कहा कि किसी नवीन कार्य को करना ही या रचना करना या उत्पादन करना ही सृजनात्मकता है। आइजेन के अनुसार सृजनात्मकता बालक नए संबंधों के ज्ञान को उसकी उत्पत्ति के चिंतन के परंपरागत तरीकों से कुछ भिन्न या साधारण विचार से उत्पन्न करने की योग्यता है। बर्न के अनुसार सृजनात्मकता बालकों में विद्यमान वस्तुओं एवं तत्वों को संयुक्त कर नवीन रचना का निर्माण करना है। एक तरह से देखा जाए तो सृजनात्मकता का एक ही अर्थ होता है, किसी चीज का निर्माण करना या किसी चीज की रचना करना। यही है सृजनात्मकता या सृजनशीलता। अब दोस्तों, कल्पनाशीलता या सृजनशीलता की विशेषताएं, ये दोनों एक ही है। मौलिकता व नवीनता होती है उनमें, स्वप्न दृष्टा होता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, साहसी होते हैं, संवेदनशील होते हैं, स्वकेंद्रित होते हैं, भविष्य दृष्टा होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, उत्सुकता होती है, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है। यह है सृजनशीलता का अर्थ या सृजनशील बालक का अर्थ। आप कह सकते हैं कि जो भी बालक में सृजनशील होते हैं उनमें यह गुण पाए जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, हम आप लोगों को एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है संवेदनशीलता। उसको कहते हैं इंग्लिश में सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को हिंदी में कहते हैं संवेदनशीलता। संवेदनशीलता किसे कहते हैं या संवेदनशीलता क्या है, हम इसके विषय में जानेंगे। साधारण शब्दों में संवेदनशीलता का अर्थ है दूसरों के दुख दर्द को महसूस करना। जब हम कोई मूवी या नाटक ड्रामा देखते हैं और दृश्य में ट्रेजेडी का दृश्य दिखाई देता है तो हम रोने लगते हैं, और कॉमेडी का दृश्य दिखाई देता है तो हम हंसने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि हम सभी लोग उस दृश्य के प्रति कितने संवेदनशील हैं कि दूसरे के दुख दर्द को स्वयं महसूस करने लगते हैं। ये संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता को दोस्तों समझे कि दूसरों के दुख दर्द को समझकर स्वयं में फीलिंग करना ही संवेदनशीलता है। अब हम संवेदनशीलता को एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। आइए समझे संवेदनशीलता का एक उदाहरण द्वारा। एक दरवाजे पर एक डाकिया को पोस्टमैन कहते हैं, पोस्टमैन अंग्रेजी शब्द है, ने प्रवेश करते हुए कहा, एक पत्र ले लीजिए। अंदर से एक लड़की ने आवाज़ दी, आ रही हूँ, लेकिन 3-4 मिनट तक कोई बाहर नहीं आया। तो डाकिया ने दोबारा कहा, पत्र ले लो। तभी अंदर से आवाज़ आई, आ रही हूँ। फिर कुछ समय बाद डाकिया ने झल्लाते हुए कहा कि पत्र ले लो। लड़की ने कहा कि
दरवाजे के नीचे से पत्र डालकर चले जाओ। तो डाकिया ने कहा कि मुझे आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है और मैं पत्र को दरवाजे के अंदर नहीं डाल सकता। कुछ समय बाद अंदर से एक अपाहिज लड़की आती है, जिसे देखकर पोस्टमैन सब कुछ समझ जाता है। इसके बाद लड़की का जब भी पत्र या मनी ऑर्डर आता, पोस्टमैन एक बार आवाज़ देकर कुछ समय तक इंतज़ार करता और लड़की आती और अपना पत्र या मनी ऑर्डर ले जाती। यही प्रक्रिया 3-4 महीनों तक चलता रहा। डाकिया नंगे पैर ही सबको पत्र बांटता था, जिसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन लड़की ने डाकिया के पैरों के निशान को कागज पर बना लिया और अपने नौकरानी को बाजार भेजकर एक जोड़ी जूता डाकिया के लिए मंगवाया। इसके कुछ दिन बाद दिवाली का त्यौहार था। पोस्टमैन को दिवाली के दिन सभी से कुछ न कुछ मिलता था। उसने सोचा कि सभी से मिल चुका हूँ, क्यों न उस लड़की से मिलता चलूँ, लेकिन कुछ उससे नहीं लूँगा। डाकिया दरवाजे पर पहुँचा तो लड़की ने उसे एक गिफ्ट देते हुए कहा कि इसको आप घर जाकर खोलना, जिसमें एक जोड़ी जूता था। घर जाकर उसने गिफ्ट को खोला तो उसमें एक जोड़ी जूता था, जिसे देखकर वह हैरान हो गया और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन वह ऑफिस गया और अपने सीनियर से कहा कि आप मेरा तबादला उस गली से हटाकर कहीं और कर दीजिए, क्योंकि अब मैं उस गली में पत्र बांटने नहीं जाऊंगा। इसका कारण ऑफिसर ने पूछा तो डाकिया ने जूते को टेबल पर रखते हुए सारी कहानी ऑफिसर को सुनाई और कहा कि उस अपाहिज लड़की ने मेरे पैरों के लिए तो जूता दे दिया, अब मैं उस अपाहिज लड़की के लिए पैर कहाँ से लाऊं। यही है संवेदनशीलता, जिसमें एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य का दुख दर्द महसूस किया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मेरा यह टॉपिक समाप्त होता है। नमस्कार। अगले एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।